हेलो दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं बड़ी खबर की और उससे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। टीम इंडिया ट्रांजैक्शन से गुजर रही है। दिग्गज स्पिनर गेंदबाज आर अश्विन के बाद एक और खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले सकता है, क्योंकि पिछले एक साल से खराब फॉर्म जारी है। अब इस वजह से लेना पड़ सकता है रिटायरमेंट। भारतीय दिग्गज स्पिनर गेंदबाज आर अश्विन ने अचानक अपने संन्यास की घोषणा कर दी, जिसके बाद बाकी खिलाड़ियों पर भी प्रेशर आ चुका है। अब कई खिलाड़ी बीजीटी के दौरान दबाव महसूस करने लगे हैं, क्योंकि खराब प्रदर्शन के बावजूद टीम इंडिया का हिस्सा हैं। उन्हें लंबे समय से बाहर निकाले जाने की मांग उठ रही है। वहीं ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद भारत को अश्विन के बाद एक और बड़ा झटका लग सकता है। ये सीनियर खिलाड़ी भारत लौटते ही संन्यास लेने का ऐलान कर सकता है। आइए जानते हैं उस स्टार खिलाड़ी के बारे में। टीम इंडिया ट्रांजैक्शन से गुजर रही है। जैसा पहले टेस्ट में कप्तानी कर चुके बुमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कह चुके हैं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कई भारतीय खिलाड़ियों का करियर टिका है। अगर भारत को इस सीरीज में हार मिलती है तो कई सीनियर खिलाड़ियों का सफर यहीं समाप्त हो जाएगा। उन्हें दोबारा भारतीय टीम में मौके नहीं मिलेंगे। आर अश्विन को पहले इस बात का अंदाजा हो चुका था। उन्होंने कंडीशन को भांपते हुए गाबा टेस्ट के दौरान संन्यास का ऐलान कर दिया। वहीं अब इस सीरीज के बाद रोहित शर्मा भी संन्यास का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि वह लंबे समय से इस प्रारूप में खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं और अश्विन के बाद वो भी कहीं ना कहीं दबाव महसूस कर रहे होंगे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा व्हाइट बॉल क्रिकेट में सबसे घातक ओपनर्स में एक हैं। उनसे बड़े से बड़े गेंदबाज खौफ खाते हैं। मिचेल स्टॉक भी उनकी तारीफ कर चुके हैं, लेकिन लाल बॉल क्रिकेट में उनके प्रदर्शन का ग्राफ गिरा है। पिछले एक साल टेस्ट में कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं। बता दें कि वे पिछली 13 पारियों में केवल 2 बार 50 का आंकड़ा पार कर पाए हैं। कप्तानी में कोई खास कमाल नहीं किया। उन्होंने 22 मैचों में कैप्टेंसी की, जिसमें 12 जीत और 8 मैचों में हार मिली। इतना ही नहीं, उनकी कप्तानी में अपने घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से शिकस्त झेलनी पड़ी। वहीं एडिलेड में भी भारत को 10 विकेटों से करारी हार मिली। ऐसे में उनका फॉर्म लगातार सवालों के घेरे में है। अब जब अश्विन ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है तो हिटमैन पर भी इसका दबाव देखने को मिल सकता है और ना चाहते हुए भी वो ऐसा फैसले लेने को राजी हो सकते हैं। रोहित शर्मा ने अपने करियर के आखिरी दौर में प्रवेश कर चुके हैं। आर अश्विन की तरह उनका भी अचानक संन्यास का ऐलान सामने आ सकता है। अगर रोहित ऐसा करते हैं तो किसी कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि 37 साल 233 दिन के रोहित शर्मा साल 2007 से क्रिकेट खेल रहे हैं। उन्होंने 17 साल क्रिकेट खेल लिया है। उनकी काफी लंबी यात्रा रही है। अब उन्हें युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। इस उम्र में खिलाड़ी अक्सर संन्यास ले लेते हैं, लेकिन एशिया क्रिकेट खिलाड़ियों में एक आदत तब तक वह निकाले नहीं जाते कब खेलते रहते हैं। लेकिन रोहित शर्मा ऐसा नहीं करना चाहेंगे। वह टीम के हित के लिए सही समय पर सही फैसला जरूर लेंगे। भारतीय टीम अब इस आईसीसी इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान की सरजमी पर कदम नहीं रखेगी, बल्कि अपने सभी मुकाबले हाइब्रिड मॉडल पर ही खेलेगी। आइए जानते किस देश में होंगे के सभी मुकाबले चैंपियंस ट्रॉफी 2025। लंबे समय से इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि भारत अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान की यात्रा करेगी या नहीं। पिछले कई महीनों से इस खबर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ था, लेकिन खबर पर फाइनल फैसला लिया गया है, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी को मुंह की खानी पड़ी है। भारत की मांगों के सामने उन्हें आखिरकार झुकना ही पड़ा। भारतीय टीम अब इस आईसीसी इवेंट के लिए पाकिस्तान की सरजमी पर कदम नहीं रखेगी, बल्कि अपने सभी मुकाबले हाइब्रिड मॉडल पर ही खेलेगी। आइए जानते किस देश में होंगे के सभी मुकाबले। भारत को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले बड़ी कामयाबी मिली है, जबकि पाकिस्तान को औंधे मुंह गिर पड़ा है। पीसीबी लंबे समय से भारत को पाकिस्तान में खेलने के लिए मजबूर रहा था, लेकिन भारत की शुरू से ही ना थी कि वह सुरक्षा के हवाले से पाकिस्तान में अपने टीम को नहीं भेज सकता, जिसके लिए बीसीसीआई ने हाइब्रिड मॉडल की मांग की थी। मगर पाकिस्तान इस बात को समझ नहीं कर पा रहा था। अब आईसीसी की ओर ऑफिशियली हाइब्रिड मॉडल को मंजूरी मिल गई है। भारत अपने सभी मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेलेगा, जबकि पाकिस्तान इस इवेंट को होस्ट करेगा। दिलचस्प बात यह कि जब पाकिस्तान अपने मैच भारतीय टीम के साथ खेलेगा तो इस मैचों को बीसीसीआई होस्ट करेगा। ऐसे में लंबे समय से चला आ रहा यह विवाद खत्म हो चुका है। ये नियम साल 2024 से लेकर साल 2027 तक लागू रहेगा।
भारत को हाइब्रिड मॉडल को मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन पाकिस्तान और भारत के बीच एक समझौता रहा है कि यह नियम साल 2027 तक लागू रहेगा। इसके पीछे बड़ा कारण ये कि पाकिस्तान भी अब भारत में अपने मैच नहीं खेलेगा, बल्कि भारत की तरह हाइब्रिड मॉडल पर अपने मैच कराएगा। जानकारी के लिए बता दें कि भारत को साल 2025 में महिला विश्व कप और टी20 विश्व कप 2026 में मेजबानी करेगा, जिसमें पाकिस्तान अपने सभी मुकाबले हाइब्रिड मॉडल पर खेल सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत समेत कुल 8 टीमें हिस्सा लेगी। फिलहाल इस इवेंट के कार्यक्रम की पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि ये कंफर्म नहीं था कि भारतीय टीम अपने मुकाबले कब खेलेगी। लेकिन अब स्थिति साफ हो चुकी है। टीम इंडिया अपने सभी मुकाबले यूएई में खेल सकती है। ऐसे में अब आईसीसी जल्द चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पूरा शेड्यूल रिलीज किया जा सकता है, क्योंकि शेड्यूल पहले से ही काफी देरी हो चुकी है। रविंद्रन अश्विन के संन्यास से चमकी इन 3 स्पिनरों की किस्मत, अब मिलेगा टेस्ट डेब्यू, सालों से कर रहे थे इंतजार। अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उनके संन्यास के बाद अब टीम इंडिया में इन 3 खिलाड़ियों की किस्मत चमक गई है, जो सालों से डेब्यू पाने का इंतजार कर रहे थे। अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उनके संन्यास के बाद अब टीम इंडिया को उनके जैसे स्पिनर की जरूरत होगी, जो भारतीय टीम में उनकी जगह ले सके। क्योंकि अश्विन एक मैच विनर खिलाड़ी रहे हैं, घरेलू मैदान पर उनका दबदबा अलग ही स्तर का था। उनकी वजह से ही भारत ने लंबे समय से कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी। ऐसे में टीम इंडिया को उनके जैसा खिलाड़ी चाहिए होगा। अश्विन के संन्यास लेने से किन 3 स्पिनरों की किस्मत चमकी है, इस पर बात करेंगे इस रिपोर्ट में। टीम इंडिया में अश्विन की जगह ले सकते हैं ये 3 खिलाड़ी। अगर टीम इंडिया को अश्विन का परफेक्ट रिप्लेसमेंट चाहिए तो वो वाशिंगटन सुंदर हो सकते हैं, क्योंकि ये खिलाड़ी भी अश्विन की स्टाइल से मिलता जुलता है। वो गेंद को स्पिन करा के बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसाने की क्षमता रखते हैं। मौजूदा टीम मैनेजमेंट ने सुंदर पर ज्यादा भरोसा दिखाया है। उन्होंने कई बार उस भरोसे को साबित किया है। ऐसे में सुंदर अश्विन का अच्छा विकल्प हो सकते हैं। अगर उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक सिर्फ 7 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 3 की इकोनॉमी से 21 विकेट लिए हैं। उन्होंने 387 रन भी बनाए हैं। अश्विन के संन्यास लेने के बाद टीम इंडिया में उनकी जगह पक्की हो सकती है। वाशिंगटन सुंदर एक अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन बतौर स्पिनर वह बहुत अच्छे नहीं हैं। वह बल्ले से तो ठीक हैं, लेकिन बतौर स्पिनर वह बहुत प्रभावी नहीं है। इसलिए मुंबई के तनुष कोटियन भी अश्विन के अच्छे विकल्प हो सकते हैं। ये खिलाड़ी ऑफ ब्रेक गेंदबाज भी है। अगर घरेलू क्रिकेट में इस खिलाड़ी के प्रदर्शन पर नजर डालें तो वह भी शानदार रहे हैं। इसलिए अगर उनका चयन टीम इंडिया में होता है तो अश्विन के बाद एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं। उनके घरेलू क्रिकेट करियर की बात करें तो तनुष ने 33 मैचों में 33 की इकोनॉमी से कुल 101 विकेट लिए हैं। उन्होंने 2 शतकों के साथ 1525 रन भी बनाए हैं। ऐसे में उन्हें भी डेब्यू का मौका मिल सकता है। सुंदर और तनुष के अलावा अक्षर पटेल अश्विन के बाद टीम इंडिया के लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं। उनके पास काफी अनुभव है। घरेलू मैदान में गेंद और बल्ले से भी उनका प्रदर्शन बेहतरीन है। इतना ही नहीं, विदेशी दौरों पर भी वह मैच विनर रहे हैं। ऐसे में पटेल को स्पिन के विकल्प के तौर पर भी देखा जा सकता है। उनके प्रदर्शन पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 14 टेस्ट मैच खेले हैं। इन मैचों में उन्होंने 35 से ज्यादा की औसत से 646 रन बनाए हैं। उन्होंने 19.34 की औसत से 55 विकेट भी लिए हैं। इंडिया और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली इस वनडे सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्य कुमार यादव के हाथों में ही रहने वाली है। इसी के साथ वनडे में जडेजा, बुमराह और हार्दिक की वापसी हो सकती है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की सीरीज जनवरी के महीने में खत्म होने जा रही है। इस सीरीज के बाद टीम इंडिया को अपने ही घर में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलनी है। इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज में टीम इंडिया सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में खेलती हुई नजर आएगी। इंग्लैंड और इंडिया के खिलाफ होने वाली इस वनडे सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्य कुमार यादव के हाथों में सौंपी जा सकती है। इसी के साथ वनडे में जडेजा, बुमराह और हार्दिक की वापसी हो सकती है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कैसी हो सकती है इस सीरीज में 15 सदस्यीय टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद टीम इंडिया को भारत में ही इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के साथ साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज इंडिया और इंग्लैंड खेलनी है। 3 मैचों की वनडे सीरीज 6 फरवरी से शुरू होगी और इस सीरीज का आखिरी मुकाबला 12 फरवरी को खेला जाएगा।
इससे पहले दोनों टीमों के बीच साल 2022 में वनडे सीरीज हुई थी। उस दौरान टीम इंडिया इंग्लैंड के दौरे पर गई थी। इस सीरीज में भारत ने 2-1 से खिताब को अपने नाम किया था। भारत बनाम इंग्लैंड के बीच होने वाली इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्य कुमार यादव के हाथों में होगी। T20 के साथ साथ वनडे सीरीज में भी मैनेजमेंट उनको कप्तानी दे सकता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी के चलते टीम अब वनडे में भी नए कप्तान की तलाश शुरू कर सकती है, जो कि लंबे समय तक टीम की कप्तानी का बोझ उठा सके। कैसी हो सकती है 15 सदस्यीय टीम इंडिया? इंग्लैंड और भारत के बीच होने वाली इस सीरीज में टीम इंडिया में कई खिलाड़ियों की वापसी होने जा रही है। इसी के साथ जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या की भी वनडे टीम में वापसी हो सकती है। 2023 के विश्व कप के बाद से ही इन तीनों ने टीम इंडिया के लिए कोई भी वनडे मैच नहीं खेला है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसी हो सकती है इस सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम इंडिया। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव कप्तान, श्रेयस अय्यर, के राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज। भारत बनाम इंग्लैंड के बीच होने वाली इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्य कुमार यादव के हाथों में होगी। T20 के साथ साथ वनडे सीरीज में भी मैनेजमेंट उनको कप्तानी दे सकता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी के चलते टीम अब वनडे में भी नए कप्तान की तलाश शुरू कर सकती है, जो कि लंबे समय तक टीम की कप्तानी का बोझ उठा सके। कैसी हो सकती है 15 सदस्यीय टीम इंडिया? इंग्लैंड और भारत के बीच होने वाली इस सीरीज में टीम इंडिया में कई खिलाड़ियों की वापसी होने जा रही है। इसी के साथ जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या की भी वनडे टीम में वापसी हो सकती है। 2023 के विश्व कप के बाद से ही इन तीनों ने टीम इंडिया के लिए कोई भी वनडे मैच नहीं खेला है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसी हो सकती है इस सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम इंडिया। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव कप्तान, श्रेयस अय्यर, के राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज। भारत बनाम इंग्लैंड के बीच होने वाली इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्य कुमार यादव के हाथों में होगी। T20 के साथ साथ वनडे सीरीज में भी मैनेजमेंट उनको कप्तानी दे सकता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी के चलते टीम अब वनडे में भी नए कप्तान की तलाश शुरू कर सकती है, जो कि लंबे समय तक टीम की कप्तानी का बोझ उठा सके। कैसी हो सकती है 15 सदस्यीय टीम इंडिया? इंग्लैंड और भारत के बीच होने वाली इस सीरीज में टीम इंडिया में कई खिलाड़ियों की वापसी होने जा रही है। इसी के साथ जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या की भी वनडे टीम में वापसी हो सकती है। 2023 के विश्व कप के बाद से ही इन तीनों ने टीम इंडिया के लिए कोई भी वनडे मैच नहीं खेला है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसी हो सकती है इस सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम इंडिया। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव कप्तान, श्रेयस अय्यर, के राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मैच मेलबर्न में खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले ही एक बुरी खबर ने दस्तक दे दिया है। ये खूंखार खिलाड़ी चोटिल होकर पूरी सीरीज से बाहर हो गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मैच मेलबर्न में खेला जाएगा। यह मैच 26 दिसंबर को MCG मैदान पर शुरू होगा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का यह मैच बॉक्सिंग डे पर होगा। टीम इंडिया के लिए WTC फाइनल में पहुंचने के लिए यह मैच काफी अहम है। ऐसे में भारत को हर हाल में जीत की जरूरत है। लेकिन इस चौथे मैच से पहले टीम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि सीरीज के बीच में ही एक खिलाड़ी अचानक चोटिल हो गया है। अब आइए जानते हैं कौन है ये खिलाड़ी। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे मैच से पहले टीम को झटका। आपको बता दें कि एक तरफ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम क्रिकेट के सभी फॉर्मेट की सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका गई हुई है। फिलहाल दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज चल रही है। पहला वनडे मैच पाकिस्तान ने जीता था। अब सीरीज का दूसरा मैच 19 दिसंबर यानी केपटाउन में खेला जाएगा।
लेकिन इस मैच से पहले मेजबान अफ्रीका को केशव महाराज के रूप में बड़ा झटका लगा है। वह चोटिल होने के बाद अचानक 2 मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। केशव महाराज के बाएं हाथ की मांसपेशियों में खिंचाव है, जिसकी पुष्टि मेडिकल स्कैन से हुई है और वह अपनी रिहेबिलिटेशन प्रक्रिया शुरू करने के लिए डरबन लौटेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के बीच घटी इस घटना को देखते हुए दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड ने आखिरी 2 वनडे मैचों के लिए केशव की जगह प्रतिभाशाली बाएं हाथ के स्पिनर ब्योन फोटुइन को टीम में शामिल किया है। आपको बता दें कि वनडे सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज भी होगी। लेकिन महाराज इस सीरीज में खेल पाएंगे या नहीं, इस बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले उनकी स्थिति का फिर से मूल्यांकन किया जाएगा। टेस्ट सीरीज से पहले महाराज का फिट होना जरूरी। जानकारी के लिए बता दें कि केशव महाराज पहले वनडे के अभ्यास के दौरान चोटिल हो गए थे। टेस्ट सीरीज की शुरुआत से पहले उनका फिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अफ्रीका के लिए WTC फाइनल में जगह बनाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। रोहित शर्मा अपने करियर के अंतिम दौरे से गुजर रहे हैं। उनकी खराब फॉर्म के चलते उन्हें संन्यास लेने की सलाह दी जा रही है। वहीं अब इस मामले पर खुद हिटमैन ने बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए फैंस को बता दिया है कि वो कब रिटायरमेंट ले रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन के संन्यास लेने के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा आलोचकों के निशाने पर आ गए हैं। सोशल मीडिया पर उनके रिटायरमेंट को लेकर हिटमैन को जमकर ट्रोल किया गया। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने पिछले 1 साल के टेस्ट में कोई बड़ी पारी नहीं खेली है।